जीप झटके से रुकी तो इसकी आंख भी खुल गई। 40 घंटों के मुसलसल सफ़र ने इसे थका डाला था और अब तो इसने बाकायदा ऊँघना शुरू कर दिया था, जबकि इसके दोनों साथी गुज़िश्ता 2 घंटों से लंबी तान कर सो रहे थे। ताहिर के लिए मुसलसल हालत बेदारी में रहना तो अब मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि जीप का ड्राइवर और इसका निगहबान शायद बहरे थे या फिर इन्हें बाकायदा हदायत की गई थी कि वो एक दूसरे के अलावा और किसी से कोई बात नहीं करेंगे। 2-3 मरतबा ताहिर ने ड्राइवर के साथ वाली सीट पर मौजूद इस नौजवान से, जिसने अपना नाम चक्रवर्ती बताया था, बात करने की कोशिश की, लेकिन इसे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि चक्रवर्ती इसे चक्कर दे रहा है। वो बादल नख्वास्ता इसके सवालात के जवाबात हूँ हाँ में दे रहा था और इसे बज़ाहिर यही तासुर दे रहा था कि अगर वो खामोश रहे तो दोनों की सेहत के लिए अच्छा है। ताहिर ने इस बात का अंदाज़ा तो बहुत पहले ही इससे इब्तदाई मुलाकात पर लगा लिया था कि इसने अपना नाम गलत बताया है, क्योंकि वो बंगाली नहीं लगता था, जबकि चक्रवर्ती अमूमन बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे। मुमकिन है इसका बाप बंगाली और माँ पंजाबी हो। बिल आखिर इसने खुद ही झुंझला कर अपने आप से कहा और इस मसले पर सोचना ही बंद कर दिया। अचानक ब्रेक लगने से इसके दोनों साथी हड़बड़ा कर उठ बैठे और अब वो वजाहत तलब नज़रों से इसकी तरफ देख रहे थे। कुछ आराम कर लें, आप लोग थक गए होंगे, चक्रवर्ती ने इनकी तरफ गर्दन घुमाकर बड़ी शान बेनियाजी से कहा। थैंक यू महाराज, सलीम ने कहा। ताहिर समझ गया कि अब वो अपने टारगेट एरिया में पहुंच चुका है, क्योंकि रास्ते में एक जगह इसने सड़क के किनारे लगे एक संगे मील पर देहरादून 20 किलोमीटर पढ़ लिया था। वो जानता था अब इनका बाकी सारा सफ़र रात के अंधेरे में होगा, क्योंकि दुश्मन ने इन्हें बतौर एजेंट तो कबूल कर लिया था, लेकिन बतौर दोस्त वो इन्हें कभी अपना नहीं सकते थे। वो किसी भी मुसलमान पर, ख्वाह वो भारतीय ही क्यों ना हो, एतबार नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी तरबियत थी, इन्हें सिखाया गया था कि मुसलमान पर जब एतबार करोगे धोखा खाओगे, और वो नस्ल दर नस्ल इसी मकूले को मानते चले आ रहे थे। जीप कदरे कुशादा थी। ये रूसी जीप थी, जिसे शायद इस मकसद के लिए तैयार किया गया था कि वो अपने एजेंट्स को मुतल्लिका मकाम से वसूल करके इन्हें टारगेट एरिया पहुंचाए, क्योंकि इसके शीशों का रंग बहुत गहरा था, जिसके आर पार बहुत कम दिखाई देता था। वो तो भला हो इसके साथियों का, जिन्होंने गुज़िश्ता 40 घंटे में 8-10 मरतबा जीप को कभी खाना खाने, कभी चाय पीने और कभी पेशाब करने के बहाने खड़ी करवा कर ताहिर को मौका फराहम किया था कि वो खुली हवा में सांस लेने के अलावा माहौल का जायज़ा भी ले सके। आखिरी मरतबा जब ड्राइवर ने खुद पेशाब करने के लिए जीप खड़ी की तो ताहिर ने वहाँ सड़क के किनारे नस्ब संगे मील पर देहरादून का नाम पढ़ लिया था, जिससे अंदाज़ा हुआ। सूरत दीगर इन्हें ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं।